इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 10वें चैप्टर हीरोन का सूत्र इसकी प्रश्नावली 10.1 का दूसरा प्रश्न करेंगे। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, यहां पर त्रिभुजाकार दीवार इस तरह से ये है, तो यहां पर है, ऐसे इस तरफ भी है। इसके दीवार की भुजाओं की लंबाइयां ये हैं, 120 मीटर, 22 मीटर और 122 मीटर। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष इतने की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कितना किराया दिया? तो एक दीवार लिया, ठीक है ना, ये हटा देते हैं, केवल एक दीवार ही एक कंपनी ने विज्ञापन के लिए ली, तो कितना किराया देना पड़ा? तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें हम इसका गुणा करेंगे, पर यह ध्यान रखना ये प्रति वर्ष के लिए है। उसके लिए इसके बाद 12 से भाग देंगे तो 1 महीने का आ जाएगा और 3 से गुणा करके 3 महीने का आ जाएगा। लेकिन पहला काम करना है कि हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वो हम ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि माना ए बराबर, यानी जो ये त्रिभुजाकार दीवार है इसकी भुजाएं ए, बी और सी हैं, जहां ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 22 मीटर, यहाँ पे आप देख सकते 122, 22, 120, सी बराबर 120 मीटर, ये है, ठीक है। अब हम यहाँ पर अर्ध परिमाप S ज्ञात करेंगे, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना, यानी 122 प्लस 120 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 122, 144, 244, 264 बटे 2, यानी 132 मीटर, ये S आ गया है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, तो यहां पे हम हीरोन का सूत्र लिख देंगे, रूट S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, ठीक है। लेकिन हमेशा याद रखना एक चीज कि सूत्र में यहां पे वैल्यूज रखने से पहले आप S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी पहले से निकाल दो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, S माइनस ए क्या है, 132 माइनस 122, माइनस करेंगे 10 आएगा। S माइनस बी, 132 माइनस बी है 22, 110, ठीक। S माइनस सी, 132 माइनस 120, तो यह आ जाएगा 12, ओके। अब यहां पर क्या है कि इससे ये चीज़ें बड़ी सिंपल हो गई हैं, ज़्यादा अब कैलकुलेशन यहां पर नहीं होगी, रखने में चीज़ें आसान रहेंगी। तो S 132, S माइनस ए 10 लिखो, S माइनस बी 110, S माइनस सी 12, ठीक। अच्छा, अब यहां पर इनके हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। 132 होता है क्या, देखो 132 2 से भाग दिया तो यह आया 66, फिर 2 से भाग दिया 33, फिर 3 से भाग दिया 11, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11, 10। देखो 10 ये है और 10 ही ये है, तो उसको छेड़ो मत। 2 0 मिल गए हैं, बहुत ही सुंदर है ये, आराम से 1 0 बन के बाहर आ जाएगा। तो इस 10 को छेड़ो मत, यानी 2 गुणा 5 मत करो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर भी जो इसको भी 10 गुणा 11 कर दो, ठीक है, क्योंकि अब 2 10 हमें मिल गए हैं, तो एक लेके हम बाहर आ सकते हैं। 12 है, ये अपना 2 गुणा 3 हो जाएगा, है ना, 2 दूने 4 तियां 12। अब जोड़े में जो है बाहर निकालो, तो ये जोड़े में है, बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, 3 ये है और 3 ये है, फिर 11 जोड़े में है, बाहर आ गया, 10 ये बाहर आ गया,
और कोई बचा अंदर? कोई नहीं बचा। ब्यूटीफुल। अब ये आ जाएगा गुणा होके क्या, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 × 11 क्या हुआ, 132, 0। इतना मीटर वर्ग क्षेत्रफल आ चुका है दीवार का। तो ये तो अभी क्षेत्रफल आया है। अब कहा गया है कि 1 साल का विज्ञापन का खर्चा है 5,000 रुपये प्रति मीटर वर्ग। तो यानी इसमें 5,000 का गुणा करना पड़ेगा, तो 1 साल का खर्चा आएगा विज्ञापन का, जो हम दीवार को लेंगे ना किराए पे। तो हम लिखेंगे, तो विज्ञापन हेतु दीवार के किराए की दर, किस रेट पर दीवार मिल रही है विज्ञापन पे यूज करने के लिए, तो उसकी दर है 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ष। ये 1 साल के लिए है प्रति मीटर स्क्वायर का, ठीक है ना। अच्छा, तो यानी दीवार का 1 वर्ष का किराया क्या होगा, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का ये है, तो कुल होगा, इसमें हम गुणा कर देंगे 5,000 का, तो यह आ जाएगा 1, 2, 3, 4 इतने रुपए। और ये ध्यान रखना ये प्रति वर्ष है, तो 1 वर्ष मैंने यहां पे वैसे लिख ही दिया है, ठीक है ना। तो प्रति माह का क्या होगा, इसीलिए दीवार का 1 माह का किराया, तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 से इसे भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 12×5 = 60, 12×5 = 60, 1, 2, 3, 4 इतने रुपए। ठीक, ये 1 महीने का है। तो 3 महीने का क्या होगा, क्योंकि 3 महीने का पूछा है, तो इसीलिए 1, 2, 3, 4 इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 165, 1, 2, 3, 4 16,50,000 रुपये 3 महीने के लिए किराया होगा दीवार का। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है।